नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह देथा आप सबका आपके अपने चैनल टेक्सटाइल यात्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं 20-22 साल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हूं और अपने व्यापार के सिलसिले में मुझे बहुत सारे टेक्सटाइल मार्केट्स में, बहुत सारी टेक्सटाइल मंडियों में जाने का मौका मिला। अब जब देखते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तो बहुत सारी दुविधाएं आती थी। हम जब भी पहले किसी भी मंडी में जाते थे तो उस टाइम एजेंसी वाले भी हमको नहीं पहचानते थे। अभी तो बहुत सारे एजेंसी वाले पहचानते हैं तो इतनी दुविधा नहीं होती है, लेकिन उस समय बहुत सारी दुविधाओं का सामना करता था जब हमने नया नया शुरुआत किया था। जैसे कि हम किसी भी मंडी में जाते हैं तो सबसे पहले तो यही आता है कि भाई मार्केट कौन से एरिया में होगा और वहाँ पहुँचने के लिए हमको नज़दीक में कौन सा ठहरने का स्थान मिलेगा, होटल्स कहाँ नज़दीक रहेगा जहाँ से टेक्सटाइल मार्केट पहुँचना आसान हो, जल्दी हो। क्योंकि एक दिन का समय लेके जाते थे तो एक ही दिन में अगर काम निपटाना है तो आपको मार्केट के नज़दीक ठहरना ज़रूरी हो जाता था। जब ये मैं सोचता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की तो मुझे भी जो दुविधाओं का सामना करना पड़ा, वो जो अभी कोई नया व्यापार शुरू कर रहा है या अभी अभी किसी ने नया स्टार्ट किया है तो उनको भी यही सारी दुविधाओं की सामना करना पड़ता होगा। इसके लिए मैंने सोचा कि मेरा जो अनुभव है वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ, ताकि कोई भी किसी भी को भी मेरी जितनी दुविधा का सामना न करना पड़े। जैसे कि आप जानते हो, हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग मार्केट्स हैं, अलग अलग मंडियाँ हैं कपड़े के रिलेटेड, जिसमें मेंस वेयर का, किड्स वेयर का, साड़ी, लहंगा सब अलग अलग बढ़ता है। जैसे साड़ी और लहंगे में सूरत का अच्छा खासा पकड़ है, किड्स वेयर में मुंबई से लेके कोलकाता में अच्छी पकड़ है, कॉटन से कुर्ती और ये सब में अहमदाबाद की अच्छी पकड़ है। ऐसे बहुत सारे शहरों में अलग अलग तरह के हमारी वैरायटी मिलती है। एक ही जगह भी हमको सब कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा कि आपको जो ख़रीदना है, अगर आप मेंस वेयर ख़रीदना चाहते हो तो कहाँ से ख़रीद सकते हो, कौन से मार्केट से ख़रीद सकते हो, और अगर आपको साड़ी और लहंगा ख़रीदना हो तो वो कहाँ से ख़रीद सकते हो, वहाँ पहुँचने के लिए कौन सा साधन ईजी रहता है, और वहाँ ठहरने के लिए कौन सी जगह है जहाँ से आपको मार्केट जाने में इतना समय नहीं लगेगा। इन्हीं सारे विषयों के लिए मैंने अपना चैनल शुरू किया है टेक्सटाइल यात्रा, जिसको शुरू हम सूरत से कर रहे हैं और भारत की अलग अलग मंडियों से, सारी अलग अलग मंडियों की मैं आपको जानकारी दूंगा। सूरत इसीलिए कि मेरा जो बिज़नेस है वो सूरत में ही है और 20-22 साल से मैं सूरत में ही हूँ, तो सूरत का मेरे को हर इंडस्ट्री का नॉलेज है। मार्केट के अलावा भी आउटसाइड में जैसे कपड़े की मिल्स है, डाइंग्स मिल्स है, प्रिंटिंग मिल्स है, एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री है यहाँ पे सरोस्की से लेके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो सब अलग अलग विस्तार में है। और जो कपड़ा मार्केट है वो आज से 2 साल पहले एक ही जगह सहारा दरवाज़ा के आसपास 2 किलोमीटर के अंदर में ही था, लेकिन अब पिछले 2 सालों में अलग अलग इलाकों में भी काफ़ी सारे मार्केट्स बन गए हैं, जिसमें सारोली है, गोड़ादरा है और भी काफ़ी सारी जगहों पे मार्केट्स बन गए हैं। तो सूरत में जो पहुंचना है, कोई अगर सूरत आना चाहता है अपने लिए, तो सूरत में सबसे बड़ा मार्केट साड़ी का, जहां आपको 50 रुपये से लेके 50,000 तक की साड़ी मिल जाएगी। उसके बाद लहंगे का आता है जो आपको 1,000 रुपये से लेके 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख तक के सबके हर रेंज के लहंगे मिल जाते हैं। इसके अलावा जो ड्रेस मटेरियल है वो भी खूब सारा मिल जाता है। रेडीमेड में भी अभी टेक्सटाइल में जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी सारे मार्केट्स जो ऑनलाइन के हिसाब से भी बनाने लग गए हैं। इसके अलावा जो गारमेंट्स में आता है, जैसे मेंस वेयर है, वुमेंस वेयर है, ऑल ओवर गारमेंट्स है, इसमें भी काफ़ी अच्छी पकड़ है। नीटिंग जो बनता है, जिसमें टी शर्ट वगैरह बनते हैं, पर्दे बनते हैं, ये सारा, इसकी में भी सूरत की काफ़ी अच्छी पकड़ है। मतलब सूरत एक ऑल ओवर मिक्स मंडी है। और आपको पता है कि सूरत एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, तो यहाँ वीविंग से लेके बहुत सारी इंडस्ट्री है। सूरत जो कोई आना चाहता है तो सूरत आने के लिए सारी सुविधा है। जैसे आप बाय ट्रेन आ सकते हो, और अगर आप नज़दीक में हो तो बाय अपना व्हीकल लेके भी आ सकते हो। और
एयर सुविधा भी मतलब काफ़ी सारी मंडियों से डायरेक्ट सूरत जुड़ा हुआ है। तो सारे विकल्प है, आप जिसमें भी आपके लिए, जैसे ट्रेन सबसे इजी रहता है, जो ऑल ओवर भारत में सूरत का कनेक्ट है ट्रेन के रास्ते से। और रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद बहुत ही नज़दीक ही पड़ता है टेक्सटाइल मार्केट, यानी 10 मिनट का रास्ता है। बस स्टैंड से भी अगर आप उतरते हो तो वहाँ से भी 10-15 मिनट का रास्ता है। और रेलवे स्टेशन के आसपास में बहुत सारी होटल्स है जहाँ आपको ठहरने की सुविधा मिल जाती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ रुक सकते हैं, और वो सब टेक्सटाइल मार्केट के नज़दीक ही से है। जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलते हो तो यहाँ सूरत में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही जो एंट्री एग्जिट गेट है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से है। पहले थोड़ा टाइम पहले वो 4 नंबर गेट से था, लेकिन अभी वहाँ काम चालू है तो वो वाला गेट बंद है। तो जब भी आप सूरत आए तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद में आपको मतलब थोड़ा सा आगे चलते सिटी बस स्टैंड है। अगर आप सिटी बस का इस्तेमाल करते हो तो सिटी बस स्टैंड है, और वहाँ से थोड़ा सा जस्ट आगे निकलते ही रिक्शा स्टैंड है, जहाँ आप अपनी सुविधा के अनुसार रिक्शा बुक कर सकते हैं। आप जैसे कॉमन रिक्शा, शटल रिक्शा में जाना चाहते हो, जो शेयरिंग रिक्शा बोलते हैं, तो उसमें जाना चाहते हो तो 15 रुपये से 20 रुपये का किराया लगता है। और अगर आप पर्सनली करना चाहते हो तो 60 से 70 रुपये का जो किराया लगता है, जो टेक्सटाइल मार्केट हो जाता है। और टेक्सटाइल मार्केट में आप सालासर गेट पे उतर जाइए, वहाँ से सारे मार्केट एक ही जगह पे हैं। आगे मैं आपको मार्केट वाइज जानकारी दूंगा कि आपको कौन से मार्केट में क्या मिल सकता है, आपको क्या जो भी परचेज करना है वो सारे मार्केट की जानकारी मिलेगी। पहले तो मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि भाई आप वहाँ मार्केट तक कैसे पहुँच सकते हो। सालासर गेट उतरने के बाद आपको सारी सुविधा मिल जाती है। वहाँ से आप पैदल ही जा सकते हो, उसके बाद आपको कोई व्हीकल करने की ज़रूरत नहीं रहती। वहाँ आप अंदर सब पैदल ही घूम सकते हो, क्योंकि सारे मार्केट नज़दीक ही है। और अभी जो मार्केट बनी है सालासर गेट के अलावा, जो जैसे सारोली में है या गोड़ादरा में है, तो वहाँ के लिए भी रिक्शा आपको इजी मिल जाता है। आप वहीं से जो टेक्सटाइल से, वहाँ से आप शेयरिंग रिक्शा में जाना चाहो तो भी सारोली तक सीधा शेयरिंग रिक्शा जाता है। और अगर आप पर्सनल रिक्शा करने जाते हो तो 80 से 90 रुपये में वो भी पहुँच जाता है। और आप जैसे ओला, रैपिडो ऐसा कुछ बुक करना चाहते हो तो वो भी सुविधा मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है वो अलग अलग एरिया में है, जैसे मिल्स वगैरह है, जिसमें पांडेसरा आ गया, सचिन जी से आ गया। यहाँ टेक्सटाइल मिल्स काफ़ी है, कड़ोदरा के पास भी मिल्स है। और इसके अलावा जो एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री है वो अलग अलग एरिया में है, जिसमें कतारगाम आ जाता है, पांडेसरा, सचिन है, और इस तरह से बहुत सारी सारोली है, बहुत सारी जगहों पे जो एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री है। अगर आप सीधा किसी से एम्ब्रॉयडरी या फिर सीधा किसी से व्यापार करना चाहते हो डायरेक्ट मिल से या डायरेक्ट फैक्ट्री से, तो उसकी भी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती है आपको। ये जो मैंने अभी जो जानकारी दी, ये बेसिक जानकारी थी जो टेक्सटाइल मार्केट पहुँचने के लिए। और अगर आप अपना व्हीकल लेके आते हो तो जैसे आप महाराष्ट्र साइड से आते हैं या इस साइड से आते हैं, तो यहाँ मेन रोड से कड़ोदरा पड़ता है, कड़ोदरा से अंदर आना पड़ता है, जो लगभग 16 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है टेक्सटाइल मार्केट के लिए। कड़ोदरा से जो रास्ता आता है वो सीधा टेक्सटाइल मार्केट आता है सारा दरवाज़ा पे। आप अगर अपना व्हीकल लेके आते हो तो पार्किंग की सुविधा भी है, जो कि आप सारा दरवाजे से टर्न लेते हो तो वहाँ जो ओवरब्रिज है उसके नीचे सारी पार्किंग की सुविधा भी है। अगर अपना व्हीकल लेके आते हो तो आराम से पार्क करके वहाँ पे अपना काम कर सकते हो। और अगर आप अहमदाबाद या वडोदरा इस साइड से आते हैं तो वहाँ से भी एक कामरेज से अंदर आने का रास्ता है, और आप कड़ोदरा से भी आ सकते हो, दोनों तरीके से आ सकते हो। अगर कामरेज से आते हो तो वो सीधा रेलवे स्टेशन के पास निकलता है, और रेलवे स्टेशन से आप टेक्सटाइल मार्केट की तरफ पहुँच सकते हैं। ये है यहाँ पहुँचने का। और अगर बाय एयर आते हो तो सूरत का जो एयरपोर्ट है वो टेक्सटाइल मार्केट से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है। और वहाँ आप एयरपोर्ट से बाहर निकलने की वहाँ आपको एक तो सिटी बस भी मिल जाती है, ऑटो रिक्शा भी मिल जाती है, जो आप रैपिडो वगैरह या कुछ भी बुक करना चाहते हैं जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, वो भी सुविधा मिल जाती है। और सिटी बस भी मिल जाती है, तो सिटी बस सबसे सस्ता पड़ता है अगर आप अपने हिसाब से आने चाहते हैं। इसके अलावा आने का यही रास्ते हैं ट्रेन से लेके ये।
तो जब भी कभी आप आए तो एक बार ये वीडियो देखिए, और इसके बाद जो मैं आपको हर एक टेक्सटाइल मार्केट के बारे में वीडियो बना के बताऊँगा, जिसमें कौन से मार्केट से आप क्या परचेज कर सकते हो, बाकी और भी जानकारी जो सूरत के अलावा मार्केट से उनके बारे में भी मैं सारी के जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे मार्केट्स और एरिया में मैंने अपना व्यापार किया हुआ है और वहाँ से कहाँ ठहरना है ये सारी जानकारी है, और आपको क्या चीज़ जो परचेज करनी है वो आपको सारी चीज़ों का मैं नॉलेज दूंगा। तो आप सबका धन्यवाद। हमारा वीडियो देखिए, चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।